अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शाही मटन कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी। जब आप इस रेसिपी को हमारे बताए मेथड से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना तो ये पकते टाइम टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। तो आइए देख लेते हैं कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने कोफ्ते बनाने के लिए 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद एक छन्नी पर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद मिक्सी में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे, क्योंकि कोफ्ता का कीमा जितना ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होता है कोफ्ते उतने ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। हम बना रहे हैं शाही मटन कोफ्ते, तो इसके लिए हमें चाहिए 10 काजू, 10 बादाम, 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर और 50 ग्राम भुने हुए चने। इसकी जगह पर आप 2 टेबल स्पून भर के भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं और 1 टेबल स्पून ये खसखस है। अगर ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सभी को पीसकर फाइन पाउडर बनाकर रख लेंगे। यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मीडियम साइज की प्याज को पहले ही फ्राई करके रख लिया था। फ्राई की हुई प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों में। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सिंग जार में डालकर दरदरा पीस कर रख लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट रहें इसके लिए हम 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप इसकी जगह पर बटर भी ले सकते हैं। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो कीमा हमने बारीक पीस कर रखा है इसमें ये सभी पाउडर मसाले डाल देंगे। साथ साथ ही हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। देसी घी डालेंगे। इसकी जगह पर आप बटर भी डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया, तली हुई प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसे भी डाल देंगे। और ये भुने हुए चने, काजू, बादाम और खसखस, नारियल पाउडर का जो हमने बारीक फाइन पाउडर बनाया था, ये भी डाल देंगे। और अब इन सब मसालों को हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों को पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम साफ हाथों से अच्छी तरह से थोड़ी देर तक इन्हें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट तक हमने सभी मसाले कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाने के लिए हाथों को पहले हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद कीमे का थोड़ा सा पोर्शन या जितना बड़ा आपको कोफ्ता बनाना है उतना कीमे का पोर्शन लेंगे और हाथों से उसे प्लेन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कोफ्ते बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे और सभी कोफ्ते हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर और 10-12 टूटे हुए काजू। इन सबको एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। साबुत गरम मसालों में हमें चाहिए 4 लौंग, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10-12 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, हल्दी बहुत थोड़ी जाएगी इसमें, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ कप यानी 100 ग्राम हम दही लेंगे। दही को पहले अच्छे से फेंट लेंगे। और 2 मीडियम साइज की प्याज ली है हमने, जिन्हें पहले ही फ्राई करके रख लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में 1 कप तेल गरम कर लिया है। इसी तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इसमें हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। आप चाहें तो फ्राई के बिना भी कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से कोफ्तों का टेस्ट बढ़ जाता है। पहले कोफ्तों को एक साइड से कम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम कोफ्तों की साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी कोफ्तों को घुमा घुमाकर सभी साइड से फ्राई कर लिया है।
इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। जिस तेल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उस तेल को हमने छान लिया है। और पैन को क्लीन करने के बाद अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे। अब ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल ले लिया है। और अब इस तेल में साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे और हल्की सी खुशबू आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। और अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और अब साथ साथ ही हम इसमें ये पाउडर मसाले भी डाल देंगे। मसालों को भूनने के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। और अब थोड़ी देर मसालों को भून लेंगे। और अब 2 से 3 मिनट तक मसाला भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज। हमने इसे हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया था। आप चाहें तो इसे दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। इसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें नारियल पाउडर, काजू, हरी मिर्च और हरे धनिए का जो पेस्ट बनाया था वो डालकर मिक्स करेंगे। और साथ साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और अब इन्हें मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से, जब तक कि ये मसाला जो है दानेदार नहीं हो जाता, बहुत अच्छी तरह से भून नहीं जाता, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक मसाले को भून लिया है। मसाला बहुत अच्छा दानेदार होकर भून गया है। इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमने काजू और नारियल का जो पेस्ट डाला था, अगर हम लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो तले में चिपकने लगेगा। तो आपको लगातार चम्मच चलाते हुए मसाले को भूनना है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इस वक्त हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और सभी कोफ्ते डालने के बाद इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, इस तरह से हिला देंगे। और अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक कि कोफ्ते सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम एक बार कोफ्तों को चेक कर लेंगे, चम्मच चलाएंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। तो हमारे कोफ्तों को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए मटन कोफ्ता करी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, शाही मटन कोफ्ता करी बनकर तैयार है। इसे आप मेहमानों के आने पर या किसी खास ओकेजन पर बनाइए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।